अस्सलाम वालेकुम। मैं सैफ़ आज़म, आपका तालीम दोस्त, आपके साथ फिर हाज़िर है एक अगली किस्त लेकर के। पिछली किस्त में जैसे कि हमने बात करी थी कि व्हाट इज़ एजुकेशन, तालीम, उसके मायने क्या हैं, उसके मतलब क्या हैं और उसका सिस्टम कैसे काम करता है, उसके सिस्टम के ऑर्गन्स किस तरह से काम करते हैं, इन सब चीज़ों पे बात हुई थी। फिर हमने ये भी सोचने की कोशिश की थी कि क्या ये जो आज का एजुकेशन सिस्टम है, ये ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम पहले भी रहा है, उससे पहले भी रहा है, यानी एंशिएंट टाइम्स में एजुकेशन सिस्टम क्या था और वो इवॉल्व होता हुआ आज तक हम तक कैसे पहुंचा है। तो चलते हैं आज एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम्स पे बात करते हैं। जो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन हमें मिलती है वो है मेसोपोटामिया, जो कि इसका मतलब होता है बिटवीन द टू रिवर्स, यानी टिग्रिस और यूफ्रेटिस, दजला और फरात के बीच में बसने वाली आबादी, उसको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहा गया। मेसोपोटामिया का इलाका आज का मॉडर्न डे इराक, कुवैत, नॉर्दर्न सऊदी अरेबिया, पार्ट्स ऑफ ईरान, सीरिया एंड टर्की, इतने इलाके में फैला हुआ था। इसकी शुरुआत तो वैसे 10,000 BC के अराउंड होती है। अब 10,000 BC क्या है? 10,000 BC से मतलब ये है कि हज़रत ईसा से 10,000 साल पहले, और अब हो गए हैं हज़रत ईसा से 2,000 साल बाद, यानी कि तकरीबन अब से 12,000 साल पहले ह्यूमन सेटलमेंट्स धीरे धीरे वहाँ पर शुरू होते हैं। वहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर होता है, यानी इंसान आग जलाना सीख जाता है, इंसान व्हील का इन्वेंशन करता है और इंसान एग्रीकल्चर का इन्वेंशन करता है। तो जो हंटर था उससे पहले, अब वो एग्रीकल्चरिस्ट होना चला गया। उसकी वजह से उसका दरिया के पास बसना ज़रूरी हो गया ताकि वो पानी की सप्लाई उसको आसानी से मिलती रहे। तो धीरे धीरे छोटे छोटे सी आबादियाँ डेवलप हुई, उनसे शहर डेवलप हुए और धीरे धीरे वो किंगडम्स बन गई। तो पहली जो किंगडम हमें मिलती है वो सुमेर के इलाके में मिलती है, जो कि सदर्न मेसोपोटामिया में है, और इसका उरूज रफली 4वीं सदी में होता है, अब से 4,000 साल पहले BC में। और इस दौर में एक चीज़ वहाँ पर बहुत बड़ी डेवलप हो जाती है जिसको कहा जाता है स्क्रिप्ट, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट क्या है कि ये मिट्टी के बने हुए तख्तियों पर लिखी जाती थी। मिट्टी की बनी हुई तख्तियाँ, यानी जो मॉइस्ट क्ले होती है, गीली मिट्टी होती है, उसको जमा लिया जाता था चौकोर शक्ल में या थोड़ी सी गोल शक्ल में, और जब वो हल्की सी नरम होती थी, गीली होती थी, उस वक्त उस पर रीड की मदद से, रीड यानी कि जो हम हिंदी में जिसको सरकंडा कहते हैं, लंबी लंबी घास जगह जगह उगी होती है, तो उसकी जो स्टेम होती है उसको काट के, उसको छील के उससे कलम बनाए जाते थे, और उस कलम से उस गीली मिट्टी के ऊपर जो लेटर्स हैं उनको उकेरा जाता था, इनग्रेव किया जाता था। फिर उस पूरे टैबलेट को, तख्ती को लिखने के बाद उसको धूप में सुखा लिया जाता था, या कभी कभी आग में, भट्टी में भी तपा लिया जाता था, जिससे कि वो परमानेंट फीचर बन जाता था। और यही टैबलेट्स हैं जो अब हमें खुदाई में मिलती हैं, और जिसकी वजह से हम उस सिविलाइजेशन के बारे में और उसकी स्क्रिप्ट के बारे में और उसकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में हमें मालूमात मिलती है। स्क्रिप्ट आ गई। अब स्क्रिप्ट आ गई तो एजुकेशन शुरू हो गई। एजुकेशन जब शुरू हुई तो अब ज़रूरत क्या थी स्क्रिप्ट आने के बाद, कि अब सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना था, चाहे वो लिटरेचर की चीज़ें हों, ट्रेड एंड कॉमर्स की चीज़ें हों, या और रिलीजन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हों, उनको रिकॉर्ड करना था। तो उसके लिए जो लोग चाहिए थे, वो लोग कौन थे? वो स्क्राइब्स कहलाते थे, यानी जिन्हें हम कातिब कह सकते हैं, लिखने वाले कह सकते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती थी। तो जो बच्चे होते थे कुछ 10 साल के आसपास के, वहाँ से उनको एक फॉर्मल एजुकेशन में ले लिया जाता था। सबको नहीं, उनके यहाँ भी अपर क्लास होता था। तो अपर क्लास के मेल बच्चों को, बॉयज़ को 10 साल की उम्र के आसपास के, उनको इंडक्ट किया जाता था एक फॉर्मल एजुकेशन में। फ्री नहीं थी एजुकेशन, इसीलिए अपर क्लास से आते थे, फीस पे करनी पड़ती थी, और उनको बहुत स्पेशलाइज्ड तरीक़ों से कई साल तक यही स्क्रिप्ट लिखना सिखाया जाता था, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। और जिन स्कूलों में ऐसा सिखाया जाता था वो स्कूल होते थे, और उनको कहा जाता था एदुब्बा। तो इन एदुब्बा में बच्चों को इंडक्ट करके और उनको बरसा बरस ये स्क्रिप्ट लिखना सिखाया जाता था। तख्तियों का बनाना, मिट्टी का बनाना, तख्ती का बनाना, उसके लिए स्टाइलस यानी कलम का बनाना,
और फिर उनको लिखना, फिर उसको सुखाना, फिर प्रिजर्व करना। ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं कि जैसे एक तख्ती है, उस तख्ती में एक कॉलम बना हुआ है, बीच में मार्जिन, उसमें एक तरफ टीचर ने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट में, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, और दूसरी साइड जो बड़ी वाली साइड है उस तरफ जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनके प्रैक्टिस के लिए वो सेक्शन है। तो वो उस सेक्शन में जो लिखाई मिलती है वो थोड़ी सी रफ मिलती है, जैसे कोई सीख रहा हो, और एक तरफ को बहुत ही अच्छे फॉर्म की स्क्रिप्ट दिखाई देती है हैंड राइटिंग की, जिससे समझ में आता है कि इधर किसी एक्सपर्ट ने लिखा है। यानी कि ये एक तरह की उनकी कॉपीज़ होती थी, नोटबुक्स होती थी, वर्कशीट्स होती थी, जिस पे वो सीखते थे, और फिर उस तरफ का जो स्टूडेंट का हिस्सा होता था उसको बाद में गीला करके मिटा दिया जाता था, और मिटाने के बाद फिर लिखवाया जाता था और फिर लिखवाया जाता था। तो इस तरह से तख्तियाँ मिली हैं जिसमें कि जो रफ़ लिखाई वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा पतला है, घिस गया है मिटते मिटते, और जो फाइन लिखाई जिस तरफ है वो मोटा है। ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं। तो एक तो ये पढ़ाई थी जिसमें कि स्क्राइब्स यानी लिखने वाला कातिब बनाया जाता था बच्चों को, एडुब्बा नाम के इंस्टीट्यूशंस में बेंचेस होती थी, बच्चे उस पर बैठते थे, देख सकते हैं आप। तो ऐसा भी होता था। फिर इसी के साथ साथ एक दूसरी तरह की पढ़ाई भी होती थी, क्योंकि रिलीजन जब सोसाइटी बन गई, एडवांस सोसाइटी हो गई, रिलीजन तो आना ही आना है, तो रिलीजन शुरू हो गया। अब जब रिलीजन शुरू हो गया तो प्रीस्ट्स की ज़रूरत पड़ती थी, पुजारियों की ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है उसके अक्सर दौर जो चले हैं, अलग अलग दौर क्या हैं, जैसे कि सुमेरियंस का दौर है, उसके बाद एक्केडियंस का दौर है, फिर असीरियंस का दौर है, फिर बेबीलोनियंस का दौर है। तो रफली जो 3500 BC में जो सुमेरियंस शुरू होते हैं, तो वो बेबीलोनियंस जो हैं वो 6th सेंचुरी BC तक, यानी कि 500 समथिंग BC तक एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तकरीबन 3000 साल पुरानी तक चली हुई सिविलाइजेशन है। तो इस सिविलाइजेशन के अलग अलग दौरों में अलग अलग रिलीजियस फीलिंग्स रही हैं, मूवमेंट्स रहे हैं, लेकिन आम तौर से पॉलीथीज़म रहा है। हर इलाके के, हर शहर के अपने अपने डेमी गॉड्स होते थे जिनकी पूजा की जाती थी, और उनकी पूजा के लिए बड़े बड़े पूजा घर बनाए जाते थे जिनको ज़िगुरैट कहते हैं। वो ज़िगुरैट जो होते थे वो आप समझ लें कि अर्ली फॉर्म ऑफ पिरामिड्स है। वो ऐसे पिरामिडिकल स्ट्रक्चर हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और वो कई स्टेयर्स में, कई लेवल्स में होते हैं, स्टेप्स में, और उसके जो टॉप का लेवल होता था वो पूजा के लिए, वर्शिप के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसका ओरिजिन कुछ यूँ भी मान सकते हैं कि आपको मालूम है इस्लामिक हिस्ट्री में आता है कि पहले के दौर में जो कुर्बानी होती थी, अल्लाह की इबादत होती थी, तो उसका एक बड़ा हिस्सा ऐसा होता था कि जिसमें एक ख़ास मखसूस जगह पर अल्लाह के लिए कोई चीज़ रख दी जाती थी, और एक आग आती थी आसमान से और उसको उचक लेती थी। तो ये कुछ उसी की शक्ल की बात है कि जिसमें कि वो उस जगह को, अल्टर को, जिसको अल्टर कहा जाता था, उसको ऊंचा करते 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 उन्होंने पिरामिडिकल फॉर्म दे दिया और बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बनाई, और जिसके टॉप पे उन्होंने अपनी इबादतगाह को बनाया। कोशिश यही थी कि हम हेवेंस के, यानी आसमान के करीब से करीब चलते चले जाएं, गॉड के करीब से करीब पहुंच जाएं, ताकि हम ज़्यादा मकबूल हो जाएं, हमारी इबादत कबूल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए प्रीस्ट्स की ज़रूरत थी, रिचुअल्स होते थे, वर्शिप होती थी, सैक्रिफाइसेस होती थी। तो एक तरह की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का सिस्टम उधर था, यानी रिलीजियस एजुकेशन का सिस्टम था। ठीक है, तो एक हो गया रिलीजियस एजुकेशन का सिस्टम जिसमें प्रीस्ट बनाने की कोशिश हो रही है, और एक हो गया जो कि नॉन रिलीजियस एजुकेशन है जिसमें कि स्क्राइब्स बनाए जाते हैं, लिखने वाले। अब इन स्क्राइब्स की ज़रूरत कहाँ थी? ब्यूरोक्रेसी में ज़रूरत थी। तो ये जब बच्चे जब लिखना पढ़ना सीख लेते थे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई आमतौर से 20 से 22 साल की उम्र तक चलती थी, 10 साल से शुरू होकर 20-22 साल की उम्र तक। तो जब वो थोड़े से लेटर स्टेज में आते थे तब उनको एग्रीकल्चर के बारे में बताया जाता था, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया जाता था, आर्किटेक्चर के बारे में बात होती थी, मेडिसिन के बारे में बात होती थी, लॉ के बारे में बात होती थी, लिटरेचर के बारे में बात होती थी, रिलीजन के बारे में बात होती थी। इनको एक बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी बिकॉज दे वर सपोज टू
होल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, क्योंकि वो अपर क्लास से आते थे। आपको जानकर हैरत होगी कि आज जो हम घड़ी देखते हैं, वक्त देखते हैं, और वक्त का जो डिवीज़न देखते हैं कि जैसे 60 मिनट का 1 घंटा, 12-12 घंटों का दिन रात, यानी कि 24 घंटों का दिन, 30 दिनों का महीना और 360 के करीब दिनों का साल। क्या आप जानते हैं ये डिवीज़न सुमेरियंस ने किए हैं? उन्होंने टाइम का डिवीज़न भी इन्वेंट किया, तब से चला आ रहा है। उन्होंने सेक्साडेसिमल सिस्टम शुरू किया, सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें कि 6, 60, 12, क्योंकि उन्होंने पाया कि 12 और 60 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनके सबसे ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं बाकी और नंबरों के मुकाबले में, 10 के नहीं होते इतने। तो उन्होंने 6 और 60 को यूज़ किया, ठीक है, 12 को यूज़ किया। तो इस तरह से उन्होंने टाइम, इसी तरह से उनके यहाँ वेट्स एंड मेजर्स भी थे, उनके यहाँ वज़न, उनके यहाँ लंबाई, उनके यहाँ एरिया, उनके यहाँ वॉल्यूम, इन सब चीज़ों के मेजरमेंट के यूनिट्स थे। उन्हीं यूनिट्स से कहीं ना कहीं डिराइव होकर के बाद के यूनिट्स बने हैं। सोच लीजिए आप कितने एडवांस थे वो। उन्होंने लिखने पढ़ने, लिटरेचर के एतबार से एपिक लिख डाला था उस टाइम पे। गिलगमेश नाम का एक कैरेक्टर था जिसमें की कहानी थी किसकी, द ग्रेट फ्लड की। कौन सा ग्रेट फ्लड? आप जानते हैं, नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा फ्लड, एक सैलाब आया था दुनिया में जिसमें पूरी दुनिया डूब गई थी। और फिर उसके बाद जब वो सैलाब उतरा है तो जो लोग उस कश्ती में सवार थे नूह अलैहिस्सलाम के साथ, उन लोगों के ज़रिए से पूरी बनी इंसान बनी है। और क्योंकि ये सुमेरियंस जो हैं और उसके बाद के जो लोग हैं, बेबीलोनियंस हैं, इनमें अक्सर लोग जो हैं वो सेमिटिक हैं, यानी कि वो नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे साम, उनकी औलाद से आते हैं। तो ये वाक़या उनके यहाँ ताज़ा था क्योंकि ये पहली आबादी बनी है उसके बाद, तो इनको ये चीज़ें मालूम थीं। यही वो मेसोपोटामिया है जिसके एक बादशाह का नाम नमरूद रहा है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में ही हुए हैं और वहाँ के शहर उर में हुए हैं। और शहर उर वहाँ का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है, बहुत बड़ी किंगडम रही है वहाँ पर उर की, है ना। और बड़े बड़े ज़िगुरैट, आपको याद होगा, उनको आतिश में फेंका गया था। और नमरूद क्या कहता था कि मैं रब हूँ, मैं खुदा हूँ। तो ऐसे ऐसे वाक़यात भी वहाँ पर हुए हैं, ठीक। तो ये है वो मेसोपोटामिया। और इसमें बाद में बेबीलोन हुआ है, जिसको शहर बाबिल कहा कुरान ने, जहाँ पर हारूत और मारूत का किस्सा सूरह बकरा में ज़िक्र हुआ। और यही बाबिल का शहर है बेबीलोन, जहाँ का बादशाह नबूकदनेस्सर, जिसने कि फ़िलिस्तीन पर हमला किया उस वक्त और बनी इसराइल को, इसराइलाइट्स को कैद करके, ग़ुलाम बना करके अपने साथ बेबीलोन ले गया। और इस तरह से बेबीलोन में इसराइलाइट्स यानी बनी इसराइल के लोग पहुँचे। आपको याद होगा कि यही जो नबूकदनेस्सर था, ये इतना बड़ा बादशाह था, इसने हैंगिंग गार्डन्स बनाए थे। 7 वंडर्स में आते हैं एंशिएंट वर्ल्ड के, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन वो बनाए थे। बेबीलोन वाज द मोस्ट एडवांस सिटी ऑफ दैट टाइम इन द वर्ल्ड। इसी तरह से बाद के दौर में एक बादशाह इनके यहाँ हुआ है हम्मुराबी, जिसने कोड ऑफ लॉ लिखा है। वो पहला माना जाता है कि इस्टेब्लिश्ड फॉर्म ऑफ कोड है लॉ के बारे में, यानी एक कानून की किताब है। तो ये बड़ी एडवांस सोसाइटी थी अपने वक्त की। अच्छा, अब ये जो पूरा दौर चल रहा है, इस दौर के बाद अगला दौर आता है जो इजिप्ट का है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन का। नॉर्थ अफ्रीका का कंट्री है इजिप्ट, जहाँ पर एक बहुत बड़ी रिवर है नाइल। तो इस नाइल की वजह से वहाँ पर भी ह्यूमन सेटलमेंट शुरू होते हैं और धीरे धीरे इजिप्शियन किंगडम की शक्ल ले लेते हैं। ये जो इजिप्शियन किंगडम है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, ये अब से तकरीबन 5000 साल पहले यानी 3000 BC के करीब शुरू होती है। और इनके पास भी अपनी एक स्क्रिप्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जब स्क्रिप्ट है, किंगडम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, रिलीजन है, कल्चर है, तो एजुकेशन भी है। अब ये एजुकेशन कैसे है? अब यहाँ पर मेसोपोटामिया से थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है हर चीज़ पर, किनका? प्रीस्ट्स का। और ये जो प्रीस्ट्स हैं, ये ही कंट्रोल करते हैं एजुकेशन सिस्टम को भी।
और इनका जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें भी उसी तरह से दो डिविजन्स हैं, यानी एक डिवीज़न है रिलीजियस एजुकेशन का और एक है नॉन रिलीजियस एजुकेशन का, जो और दोनों ही को प्रीस्ट पढ़ाते हैं यहाँ पर, इसके लिए अलग अलग टीचर्स नहीं हैं। यहाँ पर जो इनिशिएशन है वो थोड़ा पहले से है, यानी रफली 5 साल की उम्र से बच्चे को इनिशिएट कर दिया जाता है स्कूल में, और वो तकरीबन 5 साल की उम्र से लेकर के 13-14 साल की उम्र तक अगर वो स्क्राइब बनना चाहता है या उसको स्क्राइब बनना है, अगेन फ्रॉम अपर क्लास फैमिलीज़ और मेल्स यानी कि बॉयज़ को ही एजुकेशन दी जाती थी। तो अगर उनको स्क्राइब बनना है तो 5 साल की उम्र से लेकर 13-14 साल की उम्र तक उनको स्क्राइबिंग सिखाई जाती थी, लिखना पढ़ना सिखाया जाता था। जब वो 13-14 साल की उम्र के हो जाते थे तो उनकी फॉर्मल ट्रेनिंग होती थी, ऑन जॉब ट्रेनिंग। उसके लिए उनको अलग अलग ऑफिसेज में डिप्यूट कर दिया जाता था ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पर वो 3 से 5 साल तक ट्रेनिंग लेते थे और उसके बाद फिर इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर देते थे। ऑन द अदर हैंड, जो लोग रिलीजियस एजुकेशन की तरफ जाना चाहते थे या जिनको ले जाना था, तो वो तकरीबन 17 साल की उम्र में उनको जगह जगह पर टेम्पल स्कूल्स बने हुए थे, यानी जो टेम्पल्स होते थे अलग अलग इलाकों में, शहरों में, कस्बों में, गाँव में, वहाँ पर उन्हीं से जुड़े हुए स्कूल हुआ करते थे। तो उन टेम्पल स्कूल्स में उनको भेज दिया जाता था और वहाँ पर उनको प्रीस्ट बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी 3 साल तक, यानी तकरीबन 20 साल की उम्र तक पढ़ाई होती थी और उसके बाद फिर वो अपने प्रैक्टिकल दुनिया में चले जाते थे। एजुकेशन का प्रीस्ट के कंट्रोल होने की वजह से जो मेन फोकस था वो ये था कि डाइवर्सिटी नहीं आनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए, कल्चर की, ट्रेडिशन की, रिलीजन की, स्क्रिप्ट की, लैंग्वेज की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। डाइवर्सिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी उन लोगों को, तो वो ऐसा एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ था। जो स्क्राइब बनते थे उनको लेटर स्टेजेस में मेडिसिन के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में या कभी कभी दूसरी और चीज़ों के बारे में, जैसे कि लिटरेचर है उसके बारे में, लॉ के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ाया जाता था। ख़ास तौर से जो इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और स्कल्पचरिंग है, ये फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट नहीं थे। इसके लिए जिसको इस तरह के लाइन में जाना होता था वो अलग से कहीं अप्रेंटिसशिप करता था, ट्रेनिंग लेता था। तो इस तरह से इनका एक एजुकेशन सिस्टम चलता था। कुछ चीज़ें जो वहाँ से बहुत कॉमन हैं मेसोपोटामिया से, वो ये हैं कि मेमोराइजेशन पर बहुत फोकस था, वहाँ भी था यहाँ भी था, ठीक, मेमोराइजेशन पर। डिसिप्लिन बहुत हार्श हुआ करता था। हार्श का मतलब ये है पिटाई होती थी बहुत ज़्यादा, स्टिक से पिटाई होती थी। मेसोपोटामिया में भी बच्चों की सिविलाइजेशन वैसे तो बहुत एंशंट है, लेकिन जो उसका रिकॉर्डेड हिस्सा मिलता है वो शैंग डायनेस्टी के आसपास से मिलता है। अब ये शैंग डायनेस्टी कब है? ये शैंग डायनेस्टी है 2000 BC के करीब, ये शुरुआत है इसकी, इस एरा की, और 1600 BC से इसका रिकॉर्ड मिलना शुरू हो जाता है। ये येलो रिवर के करीब में बसी हुई पूरी सिविलाइजेशन थी। अगेन, जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशंस हैं वो किसी न किसी दरिया से, रिवर से एसोसिएटेड रही हैं। शैंग डायनेस्टी में जो एजुकेशन थी, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज थी, वहाँ पर लिखाई पढ़ाई हो रही थी, तो उसके लिए एजुकेशन भी थी। एजुकेशन के लिए वो क्या करते थे कि अब यहाँ पर और सिविलाइजेशंस में और चाइनीज़ सिविलाइजेशन में एक डिफरेंस है। चाइनीज़ सिविलाइजेशन इज़ अ सेक्युलर सिविलाइजेशन। यहाँ पर गॉड का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फ़िलॉसफी पे बात है, यहाँ पर आर्किटेक्चर पे बात है, यहाँ पर लिटरेचर पे बात है, यहाँ पर फिज़िकल मार्शल ट्रेनिंग पर बात है, यहाँ मेडिसिन पर बात है, बहुत सारी चीज़ों पर बात है, लेकिन रिलीजन पर ज़्यादा बात नहीं है। उसकी बजाय फ़िलॉसफी पे बात है, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्युलर एजुकेशन थी जिसमें मोरल वैल्यूज़ को पढ़ाया जाता था और साथ साथ लिखना पढ़ना सिखाया जाता था। ये जो मोरल वैल्यूज़ थी, इसका मकसद होता था कि इंसान को अंदर से बेहतर बनाना, उसकी शख्सियत को उभारना, जिसमें कि उसको ये बताया जाए कि ये जो तुम जहाँ रहते हो
ये एक मुल्क है, ये एक इलाका है, ये एक हुकूमत है और ये ही सब कुछ है तुम्हारे लिए। यानी कि जो स्टेट है, हुकूमत है, वो एक उसने खुदा की जगह ले रखी है। और जो एक इंसान की सारी लॉयल्टी है, डिवोशन है, एस्पिरेशंस हैं, कमिटमेंट्स हैं, वो सब के सब एक उसके साथ है। तो अब ये अगर इस तरह से चलेगा मामला, तो इसमें यहाँ पर एक सेकुलर एजुकेशन डेवलप होती है। ये एजुकेशन बचपन से ही शुरू हो जाती थी, 5 से 6 साल की उम्र से, जो कि एडल्टहुड तक यानी 18 से 20 साल तक चलती थी। इस एजुकेशन सिस्टम में सारी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ाई जाती थी। यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, अगेन मेमोराइजेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान था, वर्ड टू माउथ ज़्यादा पढ़ाया जाता था। जो बुक्स होती थी वहाँ टैबलेट्स होती थी, वहाँ पर भी पत्थर और टैबलेट्स होते थे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में। यहाँ पर बैम्बू स्टिक्स होती थी, क्योंकि बैम्बू बहुत होता है, बांस बहुत होता है उस इलाके में, तो बैम्बू के ऊपर वो इनग्रेव करते थे, उससे बुक्स बनाते थे और वो वर्टिकल होती थी और उससे वो पढ़ते थे। तो एक इस तरह का सिविलाइजेशन है। फिर शैंग डायनेस्टी जब ख़त्म होती है तो उसके बाद कुछ 12th सेंचुरी से लेकर के 3rd सेंचुरी के आसपास तक एक लंबी एक सिविलाइजेशन, एक डायनेस्टी और चलती है जो जू डायनेस्टी है। अब ये जू डायनेस्टी जो है, ये यहाँ इस डायनेस्टी में बहुत एक उरूज हुआ है चाइनीज़ सिविलाइजेशन का, हर लिहाज से। उनका पूरा कल्चर, उनका जो बहुत कुछ जो ग्रेट माने जाते हैं वो उस दौर में हुआ है। कन्फ्यूशियस हुए हैं उस दौर में। कन्फ्यूशियस ही उनके लिए एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र, एक थिंकर रहे, जिन्होंने फ़िलासफ़ी और मोरल स्टैंडर्ड सेट किए, जिसके फॉलोअर्स रहे चाइना के लोग बहुत ज़माने तक, इवन आज भी हैं। तो कन्फ्यूशियस का दौर भी यही दौर है। तो चाइना में फ़िलासफ़ी पर ज़ोर है, मेडिसिन पर ज़ोर है, लिटरेचर पर ज़ोर है, ब्यूरोक्रेसी पर ज़ोर है, रिलीजन पर नहीं है। तो ये एक डिफरेंस है चाइनीज़ सिविलाइजेशन और बाकी की सिविलाइजेशंस पे। आज के लिए इतना ही। अगली किस्त में हम बात करेंगे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, एंशिएंट इंडिया, जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पे भी बात करेंगे और उसके बाद जो वैदिक एरा है एजुकेशन सिस्टम, उसमें क्या था उसके पे बात करेंगे। बुद्धिस्ट एरा में एजुकेशन सिस्टम क्या था उस पर बात करेंगे। और बुद्धिस्ट एरा के डिक्लाइन के बाद जब दोबारा से हिंदू एरा शुरू होता है, उसके बाद उसमें एजुकेशन सिस्टम क्या था उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं फिर अगली किस्त में। वस्सलाम।